हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर राजकुमार साहू। वेलकम टू द माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में, मिथ अबाउट विटामिन डी के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन डी के बारे में। 100 साल पहले यह कंसेप्ट थी कि हड्डियों की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तत्व पाए जाते हैं कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। बट बाद में रिकेट्स डिजीज आया तो पता चला कि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैल्शियम, हड्डियों के ग्रोथ के लिए विटामिन डी। तो उन्होंने विटामिन डी के इम्पोर्टेंस को समझा। इस सेल के ग्रोथ के लिए विटामिन डी का इम्पोर्टेंस बहुत है। इवन बोन सेल्स, इवन किडनी सेल्स, इवन हार्ट सेल्स, इससे भी बहुत ऊपर न्यूरॉन्स, सेल ऑफ ब्रेन। फ्रेंड्स, मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ बड़ी बीमारी की। कैंसर में क्या होता है? कैंसर में होता है सेल का कंट्रोल मैकेनिज्म टूट जाता है। जहाँ सेल का डिवीजन, एक ग्रोथ, नया सेल का ग्रोथ होता है, वहाँ से 2 डॉटर सेल का डेवलपमेंट होना चाहिए, वह कंट्रोल मैकेनिज्म टूट जाता है। एक सेल से 5 सेल का डिवीजन होता है। यह कंट्रोल मैकेनिज्म में विटामिन डी का बहुत बड़ी भूमिका है। आप विटामिन डी को समझिए। इवन हमारे ब्रेन में सब्सटेंशिया नाइग्रा के ग्रोथ के लिए भी विटामिन डी जवाबदार है, जो कि डोपामिन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। तो फ्रेंड, हम लोग ने विटामिन डी के महत्व को समझा। आज हम विटामिन डी के सोर्स के बारे में भी बात करेंगे। विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स है सूरज, सूर्य, सन। हमारा स्किन सन के रिएक्ट में आके विटामिन डी को तैयार करता है, बट ये मात्रा बहुत अपर्याप्त है। दूसरा इसका सोर्स है फूड। कुछ मात्रा में हमको विटामिन डी फूड से भी मिलता है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है फैटी फिश और दूसरे मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि बटर, मक्खन, घी, बट यह मात्रा भी अपर्याप्त है। तीसरा सबसे बड़ा सोर्स है हमारे पास, जो मार्केट में सप्लीमेंट्स अवेलेबल है, बट फ्रेंड्स यह सप्लीमेंट आर्टिफिशियल है। हमारा बॉडी इस विटामिन डी को, आर्टिफिशियल विटामिन डी को कितने एब्जॉर्ब कर रहा है, इट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड। सो फ्रेंड, विटामिन डी का सोर्स हमको एक फूड से अवेलेबल है। हमारा एक्सरसाइज से भी विटामिन डी का डेवलपमेंट होता है। विटामिन डी के एब्सॉर्प्शन के लिए मैग्नीशियम, बोरॉन, जिंक ये जवाबदार है। विटामिन डी के लिए एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन K2 का रहना जवाबदार है। लेकिन हम लोग ने देखा है कि सारे बड़े बीमारी में, सारे क्रॉनिक डिजीज में, सारे ऑटोइम्यून डिजीज में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। और जो सप्लीमेंट हम लोग ले रहे हैं वो हमारे शरीर को एब्जॉर्ब करने में वो प्रॉपर पर्याप्त नहीं है। हमारा बॉडी आर्टिफिशियल विटामिन को प्रॉपर तरह से एब्जॉर्ब नहीं करता। सो विटामिन डी के एब्सॉर्प्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इम्यूनिटी पावर, इम्यून पावर। Immune power is directly proportionate to your mind, your genetic influences, your environmental factor। हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं, इन 23 साल के प्रैक्टिस में हम लोगों ने सारे पेशेंट का विटामिन डी नियमित रूप से चेक किया है और ये पाया है कि सारे बड़े डिजीज में विटामिन डी का डेफिशिएंसी है। और जो आप सप्लीमेंट खा रहे हो वो कोई कारगर नहीं है, वो कोई उचित उपाय नहीं है। ये बहुत मार्केटिंग स्टंट हो चुका है। विटामिन डी सारे बड़े डिजीज में कम हो रहा है, उसके लिए कुछ हद तक आपका माइंड जवाबदार है। मेरे पास एक पेशेंट आई थी जिसको 3rd टाइम कैंसर रिपीट हुआ। फर्स्ट टाइम उसका कैंसर ओवरी में आया, सेकेंड टाइम उसका कैंसर लिवर में आया और बाद में 3rd टाइम कैंसर रिपीट आया तो पूरे बॉडी में मेटास्टासिस हो गया। जब हम लोग ने उसकी स्टडी की तो पाया कि उसको लेफ्ट साइड का ओवेरियन कैंसर क्यों शुरू हुआ। तो जब उसके बच्चे का मैरिज हुआ तो उस मैरिज में जो उसकी बहू आई वह मानसिक रोगी थी, वह कुछ अजीब अजीब हरकत कर रही थी घर में, और इसके लिए पेशेंट ने खुद को दोषी माना कि मेरे बच्चे की लाइफ खराब करने के लिए मैं जवाबदार हूँ। वो अपने बच्चों से बहुत बहुत अटैच थी। आप यह वर्ड को समझिए, यह इंसिडेंस कई लोगों के लाइफ में हो सकता है, बट वह उसका अटैचमेंट अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा था। इतना डीप अटैचमेंट था कि वह बच्चे की लाइफ में जो परिणाम आए उसके लिए उसने खुद को दोषी पाया।
और उसको कैंसर लेफ्ट साइड की ओवरी में आया। क्यों ओवरी में आया और क्यों लेफ्ट साइड आया? लेफ्ट साइड डिनोट करता है माँ, लेफ्ट साइड डिनोट करता है बच्चा, पेट्स, जिससे हम लोग आत्मिक रूप से अटैच होते हैं, जिससे हम लोग भौतिक रूप से अटैच होते हैं, वह सब राइट साइड में आते हैं, जैसे कि फादर, जैसे कि बिजनेस। तो उसको कैंसर ओवरी में इसलिए आया क्योंकि बच्चा उसके लिए बहुत प्रीशियस था, और ओवरी आर प्रीशियस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। लाइफ की प्रोजनी ओवरी से ही डिसाइड होती है। और सेकंड टाइम, थर्ड टाइम जो लेडी को कैंसर आया, उसके पीछे जवाबदार था कि लेडी के उस बहू के फैमिली ने उसके ऊपर केस डाला मानसिक उत्पीड़न का, केस डाला डाउरी का, जबकि उसने अपने बहू को अपने बच्चे के समान पाल रखा। उसको मानसिक बीमारी होने के बावजूद सारे साइकेट्रिस्ट के पास, सारे काउंसलर के पास, वो हर डॉक्टर के पास अपने बहू को लेकर घूमी कि शायद वो ठीक हो जाए। बट ऑन कॉन्ट्ररी उसके ऊपर आरोप लगाया गया, उसके घर में क्लेश होने शुरू हो गया, जिसके कारण उसको कैंसर सेकंड टाइम लिवर में रिपीट हुआ। कई पेशेंट की लाइफ बहुत डोमिनेशन में गुजरती है, बहुत दबाव में गुजरती है। उस डोमिनेशन का, उस दबाव का पेशेंट के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। पेशेंट का रोग प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप बीमारी के पीछे के मेंटल कॉज को समझिए। माइंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। आज हम डिजीज को सर्च कर रहे हैं बैक्टीरिया में, वायरस में, बट डिजीज इज नॉट डिजीज बैक्टीरिया वायरस का उत्पन्न नहीं है। आपको आपके माइंड को समझना पड़ेगा कि आप किस चीज को लेकर ज्यादा संवेदनशील है, और उस संवेदनशीलता को आप खुद भी कम कंट्रोल कर सकते। होम्योपैथिक मेडिसिन आपको सिर्फ हेल्प करेगा आपकी संवेदना को कम करने में, आपकी रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने में। फ्रेंड्स, टू अंडरस्टैंड द डिजीज वी हैव टू अंडरस्टैंड द माइंड। थैंक यू वेरी मच।